स्टार्ट। इस साल गणतंत्र दिवस से पहला पखवाड़ा भारत की विदेश नीति को समर्पित रहा। स्टॉप। राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी के बीच तीसरे रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ। स्टॉप। सैकड़ों वैश्विक नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कैबिनेट मंत्रियों, भारतीय अधिकारियों, अकादमिक जगत की हस्तियों, निजी क्षेत्र के दिग्गजों और मीडिया के नामचीन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टॉप। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF और विदेश मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में होता है। स्टॉप। इस बार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। स्टॉप। अब यह भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आयोजन बन गया है। स्टॉप। इसके उद्घाटन सत्र का सार यही रहा कि भारत और इजराइल के बीच रिश्ते और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। स्टॉप। नेतन्याहू के भारतीय दौरे के बीच ही एक पड़ाव यह भी था। स्टॉप। दोनों देश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बाबत उन्होंने दोहराया कि मुकाबले में केवल मजबूत और दमदार प्रतिद्वंद्वी ही अपना अस्तित्व बचा पाता है और ऐसे में आपको मजबूत साथी के साथ ही गठजोड़ करना पड़ता है। स्टॉप। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, तब से भारतीय विदेश नीति में आमूल चूल बदलाव देखने को मिला है। स्टॉप। इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद वहां का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, जहां दोनों देश अरबों डॉलर के रक्षा सौदों में लगे हैं। स्टॉप। दोनों देशों ने परस्पर सामरिक एवं आर्थिक रिश्तों की मजबूती दी है। स्टॉप। पैरा। अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। स्टॉप। अक्टूबर 2017 में भारतीय दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री रैक्स टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका और भारत गहन सामरिक साझेदार के तौर पर उभरे हैं, जहां रक्षा संबंधों, आतंक विरोधी अभियान के साथ साथ ऊर्जा सहयोग में दोनों देशों के रिश्तों में और प्रगाढ़ता आई है। स्टॉप। भारत और अमेरिका मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास, रक्षा तकनीक एवं व्यापार पहल और आसान आवाजाही एवं ढुलाई के लिए लेमोओ जैसे समझौतों के जरिए काफ़ी करीब आ चुके हैं। स्टॉप। उस दौरान टिलरसन ने पाकिस्तान का भी जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश अपनी सरकारी नीति में आतंक का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मात खाने और बदनामी के अलावा कुछ और हासिल नहीं होगा। स्टॉप। वहीं इस साल के पहले दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान को सन्न कर दिया। स्टॉप। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका को बरगलाता आया है और इस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को
दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। स्टॉप। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और फरेब का सहारा लिया है। स्टॉप। ट्रंप ने कहा कि 15 वर्षों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की सहायता दी और उधर पाकिस्तान आतंकियों को सुरक्षित पनाह गाह मुहैया कराता रहा। स्टॉप। पाकिस्तान द्वारा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर उचित कार्रवाई में हिचक से यह जाहिर भी होता है। स्टॉपेरा। आतंक को पोषित करने के चलते पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी भर्त्सना हो रही है। स्टॉप। ISIS को हराने के लिए बने वैश्विक गठजोड़ का भी वह हिस्सा नहीं है। स्टॉप। दिलचस्प बात वही है कि चीन का नज़रिया अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग है। स्टॉप। बीजिंग का मानना है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने बहुत त्याग किया है। स्टॉप।